हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं एक नई धमाकेदार वैकेंसी। तो चलिए समझते हैं इस वैकेंसी में क्या एग्जाम होता है, नहीं होता है, पेज क्या है और आपकी फीस क्या रखी गई है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर समझिए लिखा हुआ है जो है MTS आपका जो है संविदा भर्ती। यानी एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि ये ना तो हमारी जो है प्राइवेट की है, यानी ये हमारी क्या संविदा पर है, लेकिन है सरकारी ही। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। और हाँ, यदि आपको इसमें फार्म ऑनलाइन करना है, पहले समझ लेना सारी चीज़ें। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है, एज है, फीस है, हर एक चीज़ आपके पास है, तो आपको डिस्कशन में नीचे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना। डायरेक्ट वो लिंक कहाँ पे खोलेगा, डायरेक्ट आपको फॉर्म पर लेकर जाएगा। फार्म को फिल कर देना और आपका ये संविदा वाला फार्म जो है वो आपका ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सीधे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको फॉलो कर लेना, अपने फार्म को भर देना और आपका फार्म फिल हो जाएगा। सिंपल सी बात। ये हम नहीं कहेंगे कि वहाँ पर जाना, ये साइड मिलेगी, वहाँ से इस साइड पर जाना, फिर ये करना, फिर वो करना, बहुत तिगड़म करना पड़ेगा। सीधे डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको फार्म को ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, पहले समझ लो कितनी पोस्टें हैं, योग्यता क्या है, एज क्या है, अप्लाई डेट क्या है, फीस का, विभाग का, जनपद क्या, वेतन क्या, उन सभी चीज़ों के बारे में समझो यार। देखो, योग्यता की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हाई स्कूल आपका होना चाहिए। देखो, कोई भी वैकेंसी की बात करते हैं भैया, हाई स्कूल तो आपका होना ही चाहिए। हमने कई वैकेंसी के बारे में बात की। MTS हो गया, आपका GDS हो गया, SSC GD हो गया, सब में हाई स्कूल तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी आपका हाई स्कूल होना चाहिए। संविदा पर वैकेंसी आपकी है। अब देखो, एज की हम बात करते हैं तो 18 से आपका 40, 18 से आपका 40 एज रहने वाली है। योग्यता की बात करते हैं तो हाई स्कूल यहाँ पर आपका योग्यता रहने वाला है। अप्लाई देखो, डेट की बात करते हैं तो यह आपकी जो है 27/5/2024, ठीक है, से आपके फार्म इसके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए थे और आपके 4/6/2024 तक इसके फार्म आपके जो हैं वो आपके ऑनलाइन होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कल जो हमारी 4 तारीख है वो हमारी क्या है, वो हमारी लास्ट डेट है। यानी इस फार्म को या तो आज ऑनलाइन कर दो, या रात में कर दो, या आपको क्या करना है, या आपको कल सुबह कर देना है, क्योंकि ये लगभग दोपहर या शाम तक आपकी साइट जो है वो आपकी बंद हो जाएगी। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं इसमें होने वाला है कि साइट खोल ले, खुल ही नहीं रही है, बहुत से लड़का विजिट कर रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर पोस्टें भी बहुत कम है और बहुत से बच्चों को पोस्टें नहीं पता होती कि ये भी कोई पोस्ट है संविदा पर वाली, कि इसमें भी क्या फार्म ऑनलाइन होना, किसी को तो पता ही नहीं होगा कि MTS संविदा पर भी कोई पोस्ट होती है। तो इसमें क्या है, कोई भी कंपटीशन नहीं है, ना तो कोई साइट बिजी है। सिंपल सा आप ऑनलाइन करने बैठोगे, 2 मिनट में करके बैठ जाओगे। ठीक है, तो सिंपल सा ये आपके पास 1 घंटा भी बहुत है फार्म को ऑनलाइन करने के लिए। अब हम फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी 0 रुपये फीस रखी गई है, यानी फीस के नाम पर कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लिया गया है। विभाग की देखो हम बात करते हैं, विभाग के हम बात करते हैं तो चिकित्सा का विभाग आपका रहने वाला है। कौन सा विभाग आपका जो है वो आपका चिकित्सा विभाग आपका जो है वो आपका रहने वाला है, चिकित्सा विभाग। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। यानी जो आपकी MTS जो है संविदा पर नौकरी लगने वाली है वो चिकित्सा विभाग के अंतर्गत लगने वाली है। अब चिकित्सा क्या होता है, चिकित्सक मतलब होता है सरकारी हॉस्पिटल, यही सब जो होते हैं हॉस्पिटल, तो उसमें आपकी रहने वाली है तो या तो आपकी होमगार्ड की होगी वैकेंसी, या कर्मचारी की होगी, इन्हीं सब की आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो उसको भी डिटेल में समझेंगे हम। तो उससे पहले एक चीज़ हम समझ लें कि ये आपकी जो है पोस्ट, ये आपकी ऑल इंडिया पोस्ट आपकी रहने वाली है। किसके लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी रहने वाली है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। यानी आप भारत में कहीं के भी रहने वाले हो, को जितने भी आपके 28 राज्य हैं, कहीं के भी रहने वाले हो, आप हर जगह से अप्लाई कर सकते हो इसको। ठीक है, यानी ऑल इंडिया आपकी पोस्ट है, चाहे तो मेल हो चाहे फीमेल हो। यदि आप हाई स्कूल पास हो, 18 आपकी एज हो गई, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब हम पोस्ट की देखो हम बात करते हैं तो इसमें 2 तरीके की पोस्ट आपकी होती है, पहली पोस्ट, दूसरी पोस्ट। पहली पोस्ट आपकी सफाई कर्मचारी की रहती है। सफाई कर्मचारी की आपकी जो है पहली पोस्ट रहती है। दूसरी पोस्ट की बात करते हैं MTS की रहती है। दूसरी पोस्ट की बात करते हैं MTS की रहती है। तो 20 पोस्टें आपके MTS में हैं और 20 पोस्टें आपके किस में हैं, 20 पोस्टें आपकी सफाई कर्मचारी में हैं। यानी टोटल की यदि हम बात करते हैं, तो 40 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी किसमें, MTS संविदा में। टोटल पोस्टें आपकी कितनी है, 40 पोस्टें हैं, यानी पोस्टें कम हैं। लेकिन भैया किसी को पता भी तो नहीं होता है कि इस नाम की कोई वैकेंसी है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ऑनलाइन कर देना, किस्मत अच्छी होगी आपका नाम आ जाएगा। ठीक है,
अब आगे हम बात करते हैं वेतन के बारे में, क्योंकि भैया वेतन तो पता ही होना चाहिए। तो स्टार्टिंग की बात करते हैं तो 11,713 रुपये, इतने से आपका वेतन जो है वो क्या है, वेतन आपका जो है वो आपका स्टार्ट है। इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। यानी 11,000 से वेतन आपका स्टार्ट है, यानी कोई कम नहीं, ठीक ठाक है, धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, एकदम नहीं बढ़ेगा। अब चयन प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो सिंपल सा आपको क्या करना है, फॉर्म को पहले फिलअप करना है। क्या करना है, फॉर्म को फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका डीवी डायरेक्ट हो जाएगा। फार्म को फिल करोगे, आपका लिस्ट में नाम होगा और आपके पास ईमेल आ जाएगा कि भैया इस जगह पे इतने समय इस दिन को आपको आना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, डीवी आपका कराओ। डीवी के बाद आपका जब डीवी फाइनल हो जाएगा उसके बाद फिर आपका ईमेल आएगा कि भैया आपका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, यहाँ आकर आप ले लो और इस तारीख से आपका ड्यूटी ज्वाइन करो। वो सारा प्रोसेस में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी सिंपल सा फार्म को फिलअप करना, डीवी कराना, ज्वाइनिंग लेटर लेना और ड्यूटी पर चले जाना, इतना आपको करना है। जनपद की बात करते हैं तो उसमें तो आपका आगरा दिया है। जब आप इसको खोलेंगे तो वहां पर आपको आगरा मिल जाएगा, लेकिन भैया आगरा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, यह सारे आपके हैं। तो आगरा लगभग मेन रहता जनपद, इसलिए हमने आगरा को पहले यहाँ पर लिख दिया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और एक चीज़ को ध्यान देना, इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि ऑल इंडिया पोस्ट है, सभी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 20-20 पोस्टें हैं। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। बाकी हमने सारा कुछ बता दिया, वेतन, चयन प्रक्रिया, योग्यता, एज, अप्लाई डेट, विभाग, चिकित्सा है, ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब ये मत समझना कि 20 पोस्टें आपकी जो हैं वो आपकी क्या है, कम है। आपके ठीक है 20 इसमें है, एमटीएस में है, 20 आपके कर्मचारी में है। और हाँ, इसको क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि ये आपकी जो है कल यहाँ पर ये जो है आपका एक्सपायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है 4/6 आपका 2024 है, उसके बाद आप फार्म को ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसको क्या है, इसको अप्लाई कर देना है। आपका एग्जाम नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अप्लाई कर देना। कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ये छोटी सी जानकारी आप सभी के समझ रखनी थी, क्योंकि बहुत से बच्चे हाई स्कूल पास होते हैं, उनको वैकेंसी के बारे में नहीं पता होता, उनकी तैयारी अच्छी खासी नहीं होती है, ना ही उनको ज़्यादा मैथ आती है, ना ही आपकी उनको हिंदी आती है, ना ही जीके आती है, ना ही आपकी रीजनिंग आती है। तो उन सभी के लिए इस वैकेंसी को रामबाण कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। सिंपल हाई स्कूल के बेस से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो परेशान होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसको फार्म को भरना, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया है आपका, क्या है आपका लिंक दिया हुआ है, जाकर उस पर ज्वाइन कर देना। ग्रुप पर भी आपकी लिंक प्रोवाइड करा दी गई थी, तो जाकर उस पर क्लिक करना जब, तो वहाँ पर डायरेक्ट आपका जनपद खुल के आएगा, नाम खुल के आएगा, सारी डिटेल मांगेगा, तो उसको फिल कर देना, आगे सबमिट कर देना और आपका फार्म जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना। बाकी दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन बच्चों के पास पहुँच सके जो इससे अनजान है या उनको नहीं पता है, वो सारे बच्चे इस चीज़ को जान सके। और प्यारे बच्चे चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो तो आप सभी को मैं बता दूँ कि वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आप सभी को बराबर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।